आज की इस वीडियो में हम आलू और हरी वाली जो मटर होती है उसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग आलू या हरी मटर की खेती करते हैं तो किन चीज़ों में आपका कितना खर्च आता है, इसके साथ साथ इनका उत्पादन कितना होता है और ओवरऑल किस रेट पर बेचने पे आपको क्या प्रॉफिट देखने को मिलती है, वहीं पर इनमें कितनी समस्याएं हैं और कितनी इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो अगली साल आपको आलू कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन रणनीतियों के साथ करना चाहिए, इसके साथ साथ हरी मटर की खेती के संबंध में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप इन दोनों की खेती करने जा रहे हैं या कर चुके हैं तो इनका वास्तविक आंकड़ा निकल करके किस तरीके से सामने आता है। इसके साथ साथ हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो हम फसलों का कंपैरिजन करते हैं तो यह जो कंपैरिजन होता है अलग अलग क्षेत्रों के साथ जो हमारे किसान होते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हो जा रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, ताकि जो आंकड़े निकल करके आए यह एकदम सटीक आए। और जब हम यह चीज़ें आप लोगों को बताएं तो जब आप लोग उस काम को करने जाए तो लगभग उसी आंकड़े के आसपास भी आप लोगों को आंकड़े देखने को मिले। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो भी हम आप लोगों को बताएंगे वह आंकड़े होंगे सिर्फ 1 एकड़ के लिए, ताकि भारत के सभी क्षेत्र के किसान आसानी से समझ सके। क्योंकि जो बीघा होता है, बिस्वा होता है, कहीं पर 2 बीघे का एकड़ होता है, कहीं पर 1.5 बीघे का एकड़ होता है, कहीं पर 3, 4, 5 ऐसे चलता है। तो एकड़ में बात करना सबसे अच्छा होता है। तो चलिए बात करते हैं। जब हम सब कोई भी खेती करने जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा आता है वह आता है खेत की तैयारी को लेकर के। तो अगर हम मटर की बात करें तो इसमें आलू जितना खेत की तैयारी नहीं करनी होती है, क्योंकि मटर की आप सामान्य तरीके से खेती कर सकते हैं, हल्की फुल्की जुताई किए तो इसका जो मटर का खर्चा आ जाता है यह आ जाता है 2500 रुपये। लेकिन वहीं पर जब आप लोग आलू की खेती करने जाते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि आपके खेत की गहरी जुताई हो और इसके साथ साथ मिट्टी एकदम भुरभुरी रहे। तो इस वजह से वहां पर जो आलू की खेत के लिए खेत की तैयारी होती है उसमें जो खर्चा होता है यह आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जो आलू का खर्चा आता है 1 एकड़ का, यह 35 रुपये आ जाता है तब जब आपके पास खुद का ट्रैक्टर होता है। लेकिन अगर आप किराए का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर हम बीज की बात करें तो जो मटर की बीज होती है यह तकरीबन 1 एकड़ आपको 6000 रुपये के आसपास प्राप्त हो जाती है। वहीं पर जो आपका आलू होता है इसकी जो बीज होती है यह आपको महंगी प्राप्त होती है। डिपेंड करता है, हम यहाँ पर 1 एकड़ के आंकड़े के लिए 15,000 रुपये बता रहे हैं। अगर आलू सस्ता हुआ तो ऐसी परिस्थिति में ये कम भी हो सकता है और महंगा हुआ तो ज़्यादा भी हो सकता है। इस वजह से जो बीज का खर्चा होता है यह औसत लेकर के हम 15,000 रुपये आपको बता रहे हैं। वहीं पर अब हम इसमें खाद की बात करते हैं तो जो आपकी मटर की फसल होती है ये आलू की अपेक्षा हल्की फसल होती है, तो इसमें जो खर्चा आता है 4000 रुपये के आसपास आता है। और वहीं पर जो आपका आलू होता है इसमें कंद वाली आलू फसल है तो इस वजह से उसमें आप लोगों को ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है। ये आंकड़े हम जो आलू के आप लोगों को दे रहे हैं यह उस क्षेत्र का है जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर भयंकर मात्रा में आलू की खेती होती है। तो जो खाद बैठ जाती है लगभग 18,000 रुपये की खाद बैठती है। वहीं पर अगर हम दवा की बात करें तो 1,000 रुपये आपका मटर में खर्चा आता है। वहीं पर लगभग 3,500 रुपये आलू में आप लोगों को खर्चे देखने को मिलते हैं। कारण ये है कि उसमें कम से कम 2-3 प्रकार के स्प्रे होते हैं, वह अनिवार्य ही होते हैं। तो इस वजह से जो दवा का खर्चा आलू में आता है यह आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बुआई की। तो जब आप बुआई करने जाते हैं तो मटर की जो बुआई है ये लगभग 3,000 रुपये में संपन्न हो जाती है और आलू की जो बुआई होती है ये भी लगभग 3,000 में संपन्न हो जाती है। तो बुआई के मामले में दोनों का खर्चा लगभग बराबर आता है। लेकिन अगर कहीं आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर जो आलू की बुआई होती है यह मशीन से नहीं होती है तो वहां पर खर्चा ज़्यादा देखने को आलू का मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं सिंचाई की, तो जो हरी वाली मटर होती है इसकी सिंचाई कम होती है तो लगभग 3 पानी लगते हैं, 1500 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। और वहीं पर आलू में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो इस वजह से उसका जो खर्चा आ जाता है ये 2000 रुपये के आसपास आ जाता है। अब असली जो गेम चेंज होता है मटर का वो कटाई और मार्केट को लेकर के होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हरी वाली मटर को लेकर के बात कर रहे हैं, इसको हाथ से तोड़ना पड़ता है, पीस छोटी होती है। तो ऐसे में
इसका जो तोड़ाई का खर्चा आता है हमारे क्षेत्र में 4 रुपया प्रति किलो खर्चा बैठता है सिर्फ तोड़ने का। उसके बाद उसको घर लेके आएंगे, फिर मंडी लेकर के जाएंगे, वो खर्चा अलग होता है। तो अगर आपका 40 कुंटल 1 एकड़ का उत्पादन होता है तो 16,000 रुपया सिर्फ तोड़ाई का खर्चा आ जाता है। तो मटर का जो कटाई और मार्केट ले जाने का खर्चा होता है 25,000 रुपए के आसपास आ जाता है। उधर तो लागत इसकी कम जा रही थी, लेकिन जब हार्वेस्टिंग होती है तब इसकी जो लागत है सन्न से बढ़ जाती है। और जो आलू का खर्चा आता है, ये खुदाई और फिर उसको कोल्ड स्टोर पे लेकर के जाने का जो खर्चा आता है लगभग 12,000 रुपए के आसपास आ जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो हरी वाली मटर होती है इसका 1 एकड़ का जो खर्चा लगभग आ जाता है यह 43,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। और वहीं पर जो आलू का खर्चा होता है यह 57,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात करें कि यह जो आंकड़े हैं यह एक सामान्य आंकड़े हैं। कई किसानों के आंकड़े आलू में 70,000 रुपए प्रति एकड़ तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुल उत्पादन की। 1 एकड़ जो हरी मटर होती है उसमें कम से कम 35 क्विंटल का उत्पादन होता है जब वह अगेती होती है, और फिर जब वह मध्यम में जाती है मतलब अपने प्रॉपर मौसम में रहती है तो लगभग 50 क्विंटल से लेकर के 55 क्विंटल प्राप्त होते हैं। वहीं पर जब पछेती में वह जाती है तो लगभग 45 क्विंटल के आसपास पछेती में उत्पादन होते हैं। तो एक औसत उत्पादन की अगर हम बात करें तो 45 क्विंटल के आसपास हरी मटर का आप लोगों को उत्पादन देखने को मिल जाता है। वहीं पर औसत उत्पादन आलू की हम बात करें तो ज्यादातर जो हम किसानों से बात किए हैं उनका जैसे जो अच्छी वैरायटी के आलू होते हैं उनका जो उत्पादन होता है लगभग 125 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम अगर औसत निकालते हैं तो 135 क्विंटल 1 एकड़ में हम लेकर के चल सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया, हरी मटर की खेती 1 एकड़ करते हैं तो 43,000 रुपए खर्चे आ जाते हैं और वहीं पर 45 क्विंटल का आपका उत्पादन प्राप्त होता है। और अगर आलू का करते हैं तो लगभग 57,000 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा आता है। 135 क्विंटल 1 एकड़ में आलू प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको किस रेट में अगर आप लोग बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर जो कई सालों से मटर का एक कम से कम का जो रेट रहा है यह 20 रुपए के आसपास रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग अपनी 45 क्विंटल मटर 20 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 90,000 रुपये आप लोगों के पास होते हैं और 43,000 रुपये खर्चा निकालेंगे तो ऐसी परिस्थिति में 47,000 रुपये आसपास आपकी बचत देखने को मिलती है। और जो मटर की फसल होती है यह लगभग आपका 100 दिन की फसल होती है। और वहीं पर आलू की बात करें तो अभी जो मौके पे आलू का रेट चल रहा है वह 8 रुपये के आसपास चल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जो आलू का हम रेट लिए हुए हैं ये लगभग 1 हफ्ते पीछे के हो गए हैं जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ऐसे में 135 क्विंटल जब आप लोग आलू 8 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो ऐसे में जो आपका कुल आलू होता है यह 1,08,000 रुपए का होता है। और 57,000 रुपए अगर आप निकाल देते हैं तो 51,000 रुपए के आसपास आपकी बचत होती है। अब हम बात करते हैं मटर के अगले रेट के बारे में। मटर अगर आप लोग 30 रुपए के हिसाब से बेचते हैं जिसमें कि ज़्यादातर किसानों का बिक जाता है अगर वो थोड़ा सा अगेती या हल्का सा पछेती करते हैं ऐसी परिस्थिति में तो उनका जो कुल बिक्री होती है यह हो जाती है 1,35,000 रुपए की। 43,000 रुपए अगर लागत निकालते हैं तो 92,000 रुपए के आसपास शुद्ध बचत होती है। और वहीं पर एक मध्यम रेट आलू की बात करें तो 12 रुपए के आसपास जाता है। 135 क्विंटल बेचते हैं तो 1,62,000 रुपए के आसपास आपको प्राप्त होता है। और 57,000 रुपए निकाल देते हैं तो 1,05,000 रुपए के आसपास आप लोगों को बचत देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो मटर होती है यह अगर आप बहुत अगेती किए तो 60 से 40 के बीच में बिक्री होती है। और बहुत पछेती अगर किए तो आपकी जो मटर होती है यह 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में बिक्री होती है। तो ऐसे में जो औसत रेट निकल जाता है यह 40 रुपए का निकलता है। तो ऐसे में जो आपकी बिक्री कुल होती है यह 1,80,000 की होती है। और अगर आप लोग 43,000 रुपये इसमें लागत निकाल देते हैं तो 1,37,000 रुपये के आसपास आपको बचत होती है। लेकिन ये जो बचत होती है यह सिर्फ 5% किसानों को ही मिल पाती है। और जो आलू का एक अच्छा रेट की अगर हम बात करते हैं तो यह 15 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप लोग आलू बेचते हैं तो 2,02,500 रुपये आपकी टोटल बिक्री होती है। वहीं पर 57,000 रुपये अगर आप लोग लागत निकाल देते हैं तो 1,45,500 रुपये की बचत आप लोगों को देखने को मिलती है।
तो फाइनली अगर आपका मटर और आलू दोनों ही बहुत बेहतर रेट में जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको मटर में 1,37,000 रुपये और आपका आलू में 1,45,000 रुपये प्राप्त होते हैं। अब ये तो फाइनल हो गया। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो किसान से हम बात किए तो हम पूछे कि इधर अगर हम कई सालों का आंकड़े की बात करें तो आपका आलू अधिकतम कितने रुपए में बिका है, तो बोले कि हमारा अधिकतम 26 रुपए के हिसाब से बिका है और उनका जो उत्पादन हो जाता है यह 125 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास होता है। बोले कि उस साल वही जो लत है, जैसे ये जो समय आता है यह लगभग 3 साल में एक बार आलू में ऐसा देखने को मिलता है कि आलू का जो रेट होता है यह 20 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। ऐसे में उनको एक अच्छा रेट प्राप्त हो जाता है और बोले कि जितने हमारे क्षेत्र में आलू किसान हैं उनका 3 साल में एक बार लग काम करता है। और अब हम भी गणित के हिसाब से चलेंगे। जब चर्चा हो रही थी तो हम बोले कि जब आलू का रेट गिरा हुआ रहता है तब की स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा कम लगाना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड देखते रहिए। तो बोले कि इस संबंध में हम आगे देखेंगे कि क्या कैसे किया जा सकता है। अब मार्केट में नज़र बनानी पड़ेगी ताकि अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सके, नहीं तो जिस साल आलू का रेट काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है उस साल बहुत ज़्यादा घाटा किसानों को देखने को मिलता है। तो मटर और आलू के जो आंकड़े हैं यह आप लोगों को देखने को तो मिल गए, लेकिन आप लोगों को बताते चले कि जो मटर की फसल होती है यह तकरीबन 100 दिन की होती है। आलू की जो फसल होती है यह आपकी लगभग 120-30 दिन के आसपास देखने को मिल जाती है, जैसी वैरायटी रहती है। और मटर की सबसे कम समय जो अगेती वाली फसल होती है यह 60 से 65 दिन की होती है। तो अगर आप लोग मटर करते हैं तो आप लोगों के पास लेबर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए और इसके साथ साथ आपको रोज़ मंडी लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो आलू की खेती होती है इसकी खुदाई आप एक बार करके कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। जब रेट अच्छा हो तो बेच सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि रेट आखिरी में जाकर के गिर जाता है। जब आलू की बुआई होनी होती है उस समय रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ऐसे में जब उस समय लोग अपना बेचने जाते हैं कि अभी मार्केट में आलू तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग होल्ड कर लिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आलू का रेट होता है यह कम हो जाने की वजह से कई किसान कोल्ड स्टोर से अपना आलू निकालते ही नहीं है। इस वजह से कि जो कोल्ड स्टोर का खर्चा आता है उस पर वो भी लग जाता है, तो ओवरऑल कुछ बचत नहीं होती है। तो ऐसे में जो कोल्ड स्टोर वाले होते हैं वो बहुत सस्ते रेट में आलू निकालते हैं ताकि जो उनका किराया है यह बच सके। अगर हम कोई चीज़ इस वीडियो में बताना भूल गए हैं और आपको लगता है कि हमें बताना चाहिए था तो आप लोग उसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगली वीडियो किस किस फसलों को कंपैरिजन करते हुए आप लोगों को चाहिए बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको बताते चले कि मटर की खेती में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है जिसके लिए हम जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाए। और अगले साल जब आप लोग 2026 में इसकी खेती करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी।